एक है और जो मैसेज तैयार था उस मैसेज को नहीं दे रहा हूँ। जो पवित्र आत्मा मुझे दिया है मैं उसी को देना चाहता हूँ। और आप खाली हाथ न जाइए, 100 गुना फल लेके जाइए और वचन को जरूर सुन के अच्छे से परमेश्वर की महिमा करिए। पढ़िए, निकालिए पहला शामिल पहला शामिल 16 अध्याय पढ़िए। 16 अध्याय का 1 पढ़िए और थोड़ा हेडिंग भी पढ़िएगा। कोई पढ़े। दाऊद का राज्याभिषेक। हालेलुया। दाऊद का राज्य अभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। हालेलुया। यहाँ की घटना थोड़ी है कि शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, लेकिन शाऊल ने थोड़ा क्या कर दिया था, बात को नहीं माना। और ना मानने के चलते में परमेश्वर ने उसके अभिषेक जो किया था उस अभिषेक को ले करके किसको देने जा रहा है, दाऊद को। और इस अभिषेक के कारण जो गलती कर दिया था शाऊल, उसके चलते नबी जो था बड़ा क्या कर रहा था, विलाप कर रहा था, बड़ा रो रहा था, बड़ा मतलब अपने आप को फील कर रहा, कम महसूस कर रहा था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू एक काम कर, तू कब तक विलाप करता रहेगा, अपने सींग में तेल भरकर चल मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। धन्यवाद करें। यहाँ पर प्रभु खुद बोल रहे हैं नबी को, आप विलाप मत कर। हालेलुया। विलाप मत कर। सही नहीं और तू उसको बैतलहम नगर में जा, मैं वहां पर एक व्यक्ति को, ईसा के बेटे को एक इसमें देख के मैं क्या हूँ, राजा होने के लिए मैं क्या हूँ, चुन लिया हूँ। हालेलुया। अब वहां वो जाता है नबी और उसके 7 भाई आते हैं। 7 भाई बड़े हट्टे खट्टे लंबे चौड़े थे। वो अपने आप को सोचा कि यही होगा बढ़िया वाला, यही राजा होने के लिए चुना। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक बात बोला है, थोड़ा मैं चाहता हूं उसको भी पढ़िए, 7 पर पढ़िए, 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु का नजर आपके अंदर, जो हृदय है ना उसके अंदर लगी रहती है। आपका मन क्या है, मन कैसा है, मन अच्छा है कि खराब है। मैं एक बार बहुत पहले प्रचार किया था, शैतान को एक बात पता है, क्या पता है, मनुष्य जो भी कुछ सोचता है, जो भी कुछ करता है, सबसे पहले कहाँ सोचता है, माइंड में। और इसलिए शैतान किसको इस्तेमाल किया, माइंड को इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने मन के काबू कर ले, सब पर काबू कर ले। मन पे काबू कर ले तो नशा छूट जाए, मन पे काबू कर ले तो झगड़ा छूट जाए, मन पे काबू कर ले तो सब कुछ छूट जाएगा जितना गलत होगा।
और ये बात शैतान को पता है, इसलिए मन में क्या करता है, अटैक करता है, मन में ही खतरनाक रोग लग गया है। इसीलिए प्रभु कहता है हम शरीर को नहीं, आपके चेहरे को नहीं, हम आपके अंदर देख रहा हूं, अंदर देखता हूं, बाहर का नहीं। हम लोग तो क्या देखते हैं, बाहर क्या देखते हैं, बाहर है भाई, वीआईपी है, बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन प्रभु कहाँ देखता है, अब देखो मैं कह रहा हूं, वहां पे जब गया है अभिषेक करने के लिए, उसके बड़े बड़े भाई लोग आए, खट्टा खट्टा लंबा चौड़ा आए, लेकिन वो सोचा यही होगा, लेकिन प्रभु कहता ये नहीं है, तेरा देखना हो सकता है लेकिन मेरा देखना ऐसा नहीं है। तब थोड़ा और पढ़िए, अब इसके बाद यहाँ पढ़िए 10-11 पढ़िए। इस प्रकार ईसा ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल ने ईसा से कहा कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। इसका मतलब उसके साथ ईसे के 7 बेटे आए, 7 में से परमेश्वर ने किसी को चुना। तब आगे तब शमूएल ने ईसा से कहा क्या सब लड़के आए? तेरे सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो क्या है, रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। बोलो हालेलुया। बोला कि सब तो आ गए, लेकिन एक है सबसे छोटा वाला, वो क्या कर रहा है, भेड़ बकरी क्या कर रहा है, चरा रहा है। आगे शमूएल ने ईसा से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। हालेलुया। लाली झलकने का कारण जानते हैं क्या है, वो आराधना करता था, भेड़ चराता था, लेकिन परमेश्वर की क्या करता था, आराधना करता था। इसलिए उसके चेहरे पे क्या चमकती थी, डाली, परमेश्वर की उपस्थिति। आगे और उसकी आंखें भी सुंदर, और उसका रूप सुडौल, एकदम सुंदर, बढ़िया। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर। इसका क्या कर? आज का मेरा ये संदेश है, वो तेल, क्या चीज, तेल के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं। तेल के बगैर गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, तेल के बगैर खाना वाला जो है ना, सब्जी हो जो भी हो गई, तेल। हालेलुया। और आज मैं चाहता हूं कि उस तेल से अभिषेक हो जाइए, आज भरपूर हो जाइए, और उसके अभिषेक के कारण बाइबल बताती है शैतान का हर एक जुआ टूट जाएगा। बोल हालेलुया। अभिषेक के कारण शैतान जितना भी जुआ आपके ऊपर रखा है, कर्जा का हो, बीमारी का हो, श्राप का हो, कई प्रकार का हो, सब इस मसीह के नाम में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आज मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूं, जो तेल है, तेल के द्वारा यहाँ जितने आए हुए व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं तेल के द्वारा अभिषेक हो जाए, और जिसके द्वारा आज हर एक बंधन टूटे और शैतान का निशाना चुक जाए। शैतान का निशाना क्या हो जाए। तो यहाँ की घटना यह है कि जब दाऊद आया और प्रभु ने कहा इसको मैंने चुना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप आए हो, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को कहता, परमेश्वर जानता है किसको मैंने चुना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने बहुत, और वहू में से विश्वास योग्य कम हुआ। वफादार बनना बड़ा जरूरी होता है। दरबार है, बहुत लोग आएंगे, लेकिन हमें क्या बनना है, चुना हुआ, और चुने हुए में फिर क्या बनना है, विश्वास योग्य। फिर देखना क्या होता है। हालेलुया। भेड़ चराने वाले को उठा करके क्या बनाया है, राजा। बोलो हालेलुया। भेड़ चराने वाले को परमेश्वर कहता है उसको चुना हूं राजा होने के लिए। अब कल्पना करो, सोचो,
इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसमें खाली एक पॉइंट निकाला हूं, तेल के बारे में बताना चाहता हूं। आज विश्वासी लोग तेल लेके आते हैं चर्च में, ठीक, अच्छा बात, बहुत अच्छा, प्रभु आशीष करे। क्योंकि इस ने कहा जब तू फास्टिंग करो तो क्या लगाए? तेल। मुंह पानी से क्या करे? धोए। तेल और पानी ये पवित्र आत्मा का क्या है? प्रतीक है। हमको और आपको बाइबल से पता है कि तेल और पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है, लेकिन संसार के लोग तेल पानी का यूज करते हैं कहीं कहीं पे। वो क्या यूज समझते हैं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि वो क्या है? पवित्र आत्मा का प्रतीक। तो पुराने नियम में जिसको जिसको अभिषेक होता था तो वो सींग में क्या करते थे? एक अलग से निकाला हुआ जो तेल था उसको ले जा करके जिसको अभिषेक किया जाता था राजा होने के लिए, उसके सिर पर क्या होता था? उड़ेल दिया जाता था। बोलो हालेलुया। उड़ेल दिया जाता था और इसके द्वारा ये घोषित कर दिया जाता था कि तुम्हें परमेश्वर ने राजा होने के लिए क्या कर लिया है? चुन लिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा इसको क्या कर? अभिषेक कर। आगे बढ़िए के लिए। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता मतलब उस दिन से लेके भविष्य में जितना दिन तक वो धरती पर जिंदा रहा होगा, उस दिन से लेकर के उसके ऊपर जो अभिषेक किया गया था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर क्या होता था? बल से उतरता था। क्या उतरता था? महिला मीटिंग में अगर जो लोग आए होंगे, मैं आपको बता दूं, बड़कपन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेहनत का फल है। सुबह दोपहर शाम रात उठ करके प्रार्थना है, उसके बाद परमेश्वर का अभिषेक है, तब जाकर के ये अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। झटका से नहीं होता, नहीं ऐसे होता तो सभी कर लेते, बोलते कोई चिंता हम भी जानते हैं कर लेंगे। बोलो हालेलुया। हम भी करते हैं कर लेंगे, नहीं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक करता है, चुनता है, तब ऐसे होता है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार हम लोगों ने बोला था कि एक पिकासो था, चित्रकार था और वो चित्र बनाने में बहुत क्या था, एकदम माहिर था। उसका चेला था, उसको कुछ कर्ज में फंसा। कर्ज में फंसने के बाद अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी एक चित्र बना दीजिए, हम कर्ज में फंसे हैं और एक काम करें, इसको हम ले जा करके बेच करके अपने कर्ज को क्या करें, मिटा लें। तो वो पिकासो जो था क्या कर दिया, 3 मिनट में एक सुंदर सा चित्र बना दिया। कहा लेके जाओ चौराहे पे रखो, इसका दाम लगेगा। और वहां पे जब चौराहे पे रखा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 ऐसे करके 50 लाख उसका क्या लग गई, दाम लग गया। 50 लाख में बिक गया और वो बंदा का जितना भी कर्जा था सब कुछ क्या हो गया। अब उसके मन में आया, बाप रे बाप, 3 मिनट का ये चित्रकार जो बना था ये 50 लाख में बिका, अगर काश मैं सीख लेता तो मैं भी बनाता और कितना चित्र बना के बेच देता, कितना मैं धनवान हो जाता। मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। और जानते हैं, फिर दौड़े वो गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी आपने जो बनाया था वो चित्र 3 मिनट बनाया था, 50 लाख में बेची और हमें भी सिखा दीजिए, मैं भी 3 मिनट में बनाऊं। जानते गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला, बेटा ये जो 3 मिनट में जो चित्र बनाना देखे हो ना, इसको गुजारने के लिए 30 साल लगा है। कितना लगा? 30 साल। 30 साल लगा है, तब जाके 3 मिनट में बन गया। अगर आप चाहते हो कि बनाना 3 मिनट में, तो आपको भी कुछ समय गुजारना पड़ेगा। इसका मतलब आप चाहते हैं परमेश्वर का अभिषेक, आप चाहते हैं हम आगे बढ़े, आप चाहते हैं मेरा सब कुछ आशीष में हो जाए, तो आपको कुछ समय गुजारना पड़ेगा। जल्दी से होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए समय देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ तो करना है, नहीं तो होने वाला। पूरी बाइबल पढ़ लीजिएगा, खूब ज्ञान हो जाएगा, प्रार्थना भी कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के बातों का ध्यान समझिए। मैं चाहता हूं कि आप आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। तो दाऊद को क्या हो गया, अभिषेक हो गया, राजा चुन लिया गया। तुरंत राजा नहीं बना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अपने अभिषेक को बचा के रखा था।
बोलो हालेलुया। अभिषेक को बचा के क्या किया था, रखा था। लेकिन नीचे लाइन में पढ़ेंगे, नीचे पढ़े थोड़ा। यहोवा का आत्मा तब लिखा है जो साउल को परमेश्वर अभिषेक किया था, तो यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। बोलो हालेलुया। बड़ी अच्छी नींद आती है ना, बड़ी अच्छी नींद आती है। बहुत लोग इसलिए मैं कहता हूँ बोलो, कम से कम बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो फिर सो जाओगे। बोलो हम तो 5 साल का विश्वासी है, 6 साल का कर रहा हूँ सर जी, 10 साल हो गया सर जी। अरे 20 साल हो जाए सर जी, उससे कोई फायदा नहीं है। कितना करते हो, कितना चलते हो, ये मायने है, क्योंकि हम नहीं जांच करने वाले हैं, वो देख रहा है। बोलो हालेलुया। वो देख रहा है, सारी महिमा उसको मिले, वो सब कुछ करे। हम तो खाली बस एक कठपुतली है, सेवक है, उसके बाद को समझा रहे हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा है यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, साउल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। उसे क्या करने लगा, किसको, साउल को दुष्ट आत्मा क्या करने लगा, घबराने लगा। राजा था, चुना गया था, लेकिन गलती के कारण फिर अब दुष्ट आत्मा उसको हावी हो रहा है, उसका दिल घबरा रहा है, बड़े परेशान हो रहा है। तब जानते हैं, अब पूरी कहानी घर पे जाकर वहां पढ़िएगा, तब कहा जाता था एक अच्छे आराधना करने वाले को, अच्छे बाजा बजाने वाले को लेकर के आओ, ताकि वो जब गाए, जब वो बजाए, जब आराधना करे तो भूत का हो जाए। घर पे जाके पढ़िएगा, लिखा है बाइबल में, या तो मैं चाहता हूँ 23 पद पढ़ लीजिए उसका, 23। और जब 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 परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर चैन पार करके क्या हो जाता था भैया, अच्छा हो जाता था। बोलो हालेलुया। लेकिन मतलब है कि दाऊद अभिषेक में था, उसको अभिषेक कर दिया गया था, वो आराधना करता था, परमेश्वर के बात को मानता था, उसके आगे कहता में चलता था। शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आई तो इसको बुलाया गया, जब ये गाता था, आराधना करता था, बजाता था, भूत क्या होता था। इसका मतलब है कि अगर आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, आप आराधना करेंगे, आपके घर का भूत, आप आराधना करोगे, आप महिमा करोगे, आप अपने घर के क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे होगा, जब आप आराधना, महिमा, प्रशंसा, बात मानेंगे तो परमेश्वर अभिषेक करेगा। हालेलुया। बिना अभिषेक का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कह के गया था अपने 120 चेलों को, हम तो जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर इंतजार करना, जब तक वो सामर्थ नहीं पाना तब तक यहाँ से हिलना नहीं। और वो लोग 10 दिन लगातार क्या कर रहे थे, आराधना, स्तुति, महिमा कर रहे थे। जब वो आया, बोलो हालेलुया, जब वो आया ना तो पतरस डरपोक था, डरा रहा था, पहले कई बार इनकार कर दिया, लेकिन जब वो आया ना, उन्हीं के बीच में खड़ा होकर प्रचार किया और 3000 लोगों का हित है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं कि दाऊद के ऊपर अभिषेक था, और अभिषेक के कारण क्या होता था, वो हर लड़ाई में विजय पाता था। हर लड़ाई में क्या होता था, यहां तक कि गोलियत को भी क्या कर दिया, गोलियत क्या कर रहा था, 40 दिन तक लगातार सबको क्या कर दिया था, ललकार रहा था। कोई भी लड़ने वाला नहीं, लेकिन ये तो भी लड़का था, ये गया, कहा कौन है मेरे यहोवा को ललकारने वाला, मैं जाऊंगा। देखो अभी कुछ लोग सो रहे हैं, ताली बजा के सब हाल सब लोग जोर से हालेलुया। इससे जाहिर होता है कि घर पे भी सो ही रहे हो, और थोड़ा मोड़ा से कुछ होने वाला नहीं है। जितना सिखाया जाता, अगर समझ जाते ना तो परमेश्वर से जो कहते वो सुनता जरूर। हालेलुया, वो सुनता जरूर। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर बताती है कि दाऊद हर लड़ाई को क्या करता था, जीतता था। या कि गोलियत सबको ललकार रहा था, लेकिन वो सामने जाकर के गोलियत को क्या कर दिया, जब मार दिया गोलियत को ना, तो जानते हैं इजरायली लोग क्या नारा लगा रहे थे, तब पर ये क्या नारा लगा रहे थे। पहला सामने 18 अध्याय का, पहला सामने 18 अध्याय का 6 से पढ़िए, पढ़िए। पहला समय 18 अध्याय का 6 से।
जब दाऊद उस पलस्ती को मारकर जब दाऊद उस परिस्थिति को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, और वे सब लोग आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। साउल राजा के स्वागत में क्या हो गई? निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। यहाँ पर साउल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउल को समझ में आया, बाप रे बाप, हम तो खाली हजारों बोल रहे हैं, उसको तो क्या बोल रहे हैं? लाखों बोल रहे हैं। अब साउल राजा को थोड़ा दिमाग में क्या आ गया? टेंशन। ये लोग गा रही हैं, हम तो राजा हैं, ये तो अभी राजा नहीं है, लेकिन ये गा रही हैं, हमने 1000 इसने। एक मतलब ज्यादा सम्मान किसको दिया है? दाऊद का। अब जब दाऊद को सम्मान दिया जा रहा, तो मेरे प्रियो जानते हैं, थोड़ा आगे पढ़ दीजिए। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। हालेलुया। तो देखो, अब देखो यहाँ पर एक घटना है कि जब एक ऐसा हुआ ना, जब नारा लगना शुरू हो गया ना, साउल राजा क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया, एकदम नाराज हो गया। और नाराज होकर के जानते क्या कर लिया? एक निर्णय ले लिया कि दाऊद को हम क्या करेंगे? एक दिन मैं अपने खाने पर बुलाऊंगा, उससे प्रेम करूंगा और बैठाऊंगा, और अपने भाले से मैं किसको क्या करूंगा? मार डालूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसने निर्णय बना लिया और ये भाला लिया था। बाइबल बताते हैं कि साउल बिन्यामीन गोत्र का था, और बिन्यामीन के गोत्र में के एक प्रकार का वरदान था कि भाला चलाने में क्या थे? बोलो, माहिर थे। वो जहां मारते थे वही लगता था, निशाना कभी चुकता नहीं था। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये बिन्यामीन गोत्र का था साउल, और साउल या बिन्यामीन गोत्रों को वरदान था, या कहा जाए उनको गिफ्ट मिला था, भाला चलाने में तेज थे। वो जहां मारते थे कभी निशाना चुकता नहीं था, इसलिए साउल का बड़ा नाम था। बोल हालेलुया। लेकिन जब मारने की बारी आई किसकी? दाऊद को। तो दाऊद को बैठाया घर पे, पढ़िएगा, दाऊद को जब मारने के लिए उसने बैठाया घर पे खाने के लिए, और ऐसे बुलाया, और जब मारा ना, निशाना लगाएंगे ना, तो पढ़ो, पढ़िए तो और अच्छा रहेगा, पढ़ लीजिए उसको। जल्दी से पढ़े, पढ़िए भैया, 10 पढ़िए, 18 का 10। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबुवत करने लगा। प्रतिदिन के समान जा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोच कर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। भीत में क्या हो जाएगा? धंस जाए। आगे। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। बिन्यामीन मिला हुआ था, फेल नहीं होने था, ये उस गोत्र से पाए जाते थे। लेकिन भाई बताती है, जब वो दाऊद को मारा, निशाना क्यों? क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का क्या था? अभिषेक था। वो तेल से अभिषेक था। और मैं कहता हूं, जो व्यक्ति अभिषेक में रहेगा, शैतान का निशाना चूक जाएगा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति
में चलेगा, मैं कहता हूँ शैतान का हर एक चाल, हर एक निशाना चूक जाएगा। साउल का चूक गया अभिषेक के कारण। आप सुन रहे क्या? अगर नहीं रहेगा तो आप डहरी डाले चल जाओ, यहाँ का वहां का सब जगह का शैतान पकड़ के निशाना बना लेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर अभिषेक रहेगा, अगर अभिषेक में चलोगे, कोई आत्मा की उपस्थिति में चलोगे, मैं बताता हूँ हर शैतान का निशाना। अब वो निशाना बहुत कुछ हो सकता है आपकी नौकरी के लिए हो सकता है आपको फाइनेंस एरिया में हो सकता है आपके कर्जे, कोई भी प्रकार के एरिया में हो, शैतान का निशाना चुकेगा। अगर नहीं रहेगा तो उसका निशाना लगेगा। अरे जोर से बोलो ना, हालेलुया। मेहनत लगता है रात को उठ करके, प्रतिदिन मैं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन छलता हूँ। मैं यही सोचता हूँ प्रभु जिस बात से तू मुझे चुना है, मैं वही काम करते हुए जब तू आए तो मुझे पकड़ ले, और ताकि तू आए तो हमें ले चले, क्योंकि मैं इसीलिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। पूरा दिन मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने सारे काम धंधा को छोड़कर, और परमेश्वर कहता है मैं आप पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची बात समझ ना यार, बहुत लोग कुछ बोल देंगे, उससे छोड़िए, यीशु जानता है। हालेलुया, क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। तेरे ही काम आ जाए, तेरे काम आए, बोलो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है अभिषेक था दाऊद के ऊपर, और साउल का निशाना क्या हो गया? चूक गया। आज के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना कहता था मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, हो सकता है बाबा बोलना शुरू कर दिए, अच्छा बात है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपका व्यवहार कैसा नहीं देखना पड़ेगा, आपका चाल पड़ेगा। रवा सका बोल रहे हो, नशा कर रहे हो, रवा सका बोल रहे हो, आपके अंदर घमंड है, रवा सका बोल रहे हो, आपके अंदर बुराई है, तो इसका मतलब भैया रंग नंबर में हो। हालेलुया, हालेलुया, रंग नंबर में हो। आप बोल रहे हो रवा सका खाली ऐसे ही, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में, तो तेल का अभिषेक होना बहुत जरूरी है, और वो तेल आज के डेट में पवित्र आत्मा है। और प्रभु ने कहा जब तक पाना नहीं जाना नहीं, बोलो हालेलुया, पाना नहीं जाना नहीं, इसलिए लिखा है प्रेतो 1:8 में, जब तुम पवित्र आत्मा उतरेगा। प्रेतकम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अब देखो वो तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब तो हम पुराने नियम को बताएं, नए नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहा अब मुझे तेल नहीं, क्या चीज? पवित्र आत्मा। अरे बोला लो ना, चाहिए ना, फोन करो, वचन को मानो, की इच्छा में चलो, देखो मिलेगा प्रभु फ्री में। पवित्र आत्मा को मैं बताता हूँ, दुनिया खर्चा कर डालो, लेकिन पवित्र आत्मा पैसे से खरीदा नहीं जाता है, क्योंकि ये बात समोन को मालूम हुआ, सिमोन जादूगर को जब देखा कि हाथ रखने से क्या मिल रहा है, पवित्र आत्मा। जानते उसने क्या किया? कहा हे पतरस कितना पैसा लगेगा, और ये भी हमें क्या दे दे। पवित्र आत्मा पैसे से खरीदा नहीं जाता है। पवित्र आत्मा अपने ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, पवित्रता में पाया जाता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लिखा तुम पर हो, तो हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएगा। ये लोग 120 लोग 10 दिन लगातार पवित्र आत्मा का क्या कर रहे थे? इस मसीह के वादे को पकड़ करके आराधना, स्तुति, महिमा। हालेलुया, धक्का मारना है हृदय में, जितनी कमी नमी दूर हो जाए, एकदम परमेश्वर को जो सामने फॉलो करना शुरू कर दो। नहीं तो फिर आप आइए, हीलिंग होता रहेगा, फिर जाना, फिर बीमार हो जाना, फिर चंगाई होते रहेगा, आप पता लगा टपक गए। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे
अंडरलाइन कर लो, जितनों ने प्रभु की सेवा किया वो कभी भीख नहीं मांगा। जितनों ने प्रभु की सेवा किया वो कभी भीख नहीं मांगा। सेवा का मतलब ये नहीं करा कि चर्च खोल के कलेसिया चलाए लगा, यही सेवा। सेवा का मतलब होता है आप कलेसिया के मेंबर हैं, हो सकता है आप दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, हो सकता है प्रार्थना योद्धा बन गए, हो सकता है गवाही के लिए आप खड़े हो गए, आप चाहते गवाही के लिए लिख रहे हैं, आप प्रार्थना लिख रहे हैं, आप भेंट कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रकार का सेवा कर रहे हैं, ये भी सेवा है। कलेसिया खोली चलाओ लगली सेवा हो गया। सेवा कई प्रकार के बोला हालेलुया। इसलिए आपको समझने की क्या है जरूरत है, पाओगे तो पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या बनोगे, गवाह। बोलो हालेलुया। तो वो लोग पवित्र आत्मा पाया, वो लोग सामर्थ पाया। घरे जाके पढ़िएगा, पत्र जब चलता था तो क्या होता था, परछाई से क्या होता था, बाइबल लिखा है। अरे बाप रे, रोड पर खाट खटोला पर मरीजों को उठा के लिया के रखते थे, पता जिस रास्ते से जाएगा परछाई किधर पड़ेगा वो हरे लेटा देते थे और उसका परछाई पड़ता था, लग क्या हो जाते थे। परछाई पड़ने से चंगा हो जाता है, तो मैं तो कहता हूँ आज आपके पास परछाई उतरने से आप क्या हो जाते हैं। वो तेल चाहिए, और वो तेल अगर नहीं रहेगा तो चर्च में आते रहो, हालेलुया करते रहो, हम लोग करते रहेंगे, चंगाई होती रहेगी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। और ये तेल को पहनना बहुत जरूरी है। उस तेल का नाम है पवित्र आत्मा। पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण। इतना परिपूर्ण हो जाओ कि पौलुस के रुमाल देह पे छुआ करके जकरे देही पर रखल जाए। बीमार भूत रुमाल में कुछ था क्या, लेकिन अगर अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक का पवित्र आत्मा उसके अंदर था। प्रभु कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का हम उसमें वास करते हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ परमेश्वर पेड़ में नहीं है, परमेश्वर जानवर में नहीं है। पेड़ में, मंदिर में, जानवर में इसमें नहीं रहता, बाइबल बताती है। और परमेश्वर हमारे अंदर आता है, जब हमारे अंदर तुम्हारी बाहर नहीं तो कहेंगे नहीं हम बपतिस्मा लेंगे भैया, अभी तक अगुवाई हुई तब न लेंगे। तो सब 4-5 साल से कर क्या रहे हैं, 4-5 साल से कर क्या रहे हैं। प्रभु के एक महान सेविका मुसलमान एस्तर गुलशन ने, जब प्रभु ने उसको छू लिया, चंगा कर दिया, 3 महीने के अंदर ही बपतिस्मा क्या कर लिया, ले लिया। बाइबल में पढ़ा बपतिस्मा के बारे में, ले लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मैं चाहता हूँ तेल का अभिषेक हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है 10 कुंवारी थी। है कुंवारी, 10 कुंवारी थी, दूल्हे से भेंट करने के लिए चली। 10 अपनी मसाल ली, मसाले में तेल ली, लेकिन 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी, क्योंकि उन इस तरह में तेल नहीं तो चल दी। घर जाके 25 अध्याय पड़ेगा। और तेल अब दूल्हे के आने में लेट हो गया, ये क्या करने लगी, सब दिया बार के छोड़ दिया और सो गई। रात को हल्ला हुआ, दूल्हा आ रहा है, सब तैयारी करने लगी। तब तक जो 5 थी ना, वो बोली ए सखी या सहेली, ये काम करिए, हमारा दिया क्या रहा है, बुझ जाएगी, इससे है कि अपना तेल हमको भी दे दिए। उन्होंने क्या बोला, संगमान रानी दसो दोस्ता रही माला माला दोस्ता रहने संगमा रहल हुई है, लेकिन तेलवा कहा कम रहा। तो वो कहनी का ऐसा ना होगा कि हम दे हमारे काम हो जैसे बढ़िया, तू चल जा बाजारे जाके वो कहनी बाजारे और यहाँ दरवाजा। जब वो आएगी ना, फिर हे स्वामी, हे मालिक, हम आ गए, अंदर से आवाज आ रहा, मैं तुझे मैं तुझे। इसका मतलब परमेश्वर कहता है जिसको अभिषेक किया हुआ है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, उसको कहता है मैं उसे बीड़ी पीने वाले को जानता है, सुर्ती खाने वाले को जानता है। चर्च में सब कुछ चल रहा है, गाली गलौज उल्टा पुल्टा अंधे अंधे कुछ चल रहा है, और बोलेंगे हम तो विश्वासी हैं भैया। बोलो हालेलुया। और ऊपर से शिकवा शिकायत करेंगे, इतना साल से विश्वास करते हैं लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, फायदा तो तुरंत हो जाएगा। हालेलुया, फायदा तो तुरंत होगा। लेकिन तेल का क्या होना है, अभिषेक। तेल आपको इस तरह में रहना चाहिए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। जितने लोग
लिखपढ़ हुए बाइबल में सब अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए, उनके संग परमेश्वर रहा, उनको ऊंचे पहुंचा रहा। अगर आपके ऊपर रहेगा तो जिस गांव में रहोगे क्या कहा ले जाओगे? तुम जगत के तुम अपने गांव के ज्योति हो, तुम अपने घरे का ज्योति हो। क्योंकि ज्योति क्या होता, छिपता नहीं है, बल्कि प्रकाश है। जहां रहोगे तहां लोग, अरे तुमको पता नहीं कि तुम्हारे चलते हो सकता है कोई इंतजार कर रहा होगा, तू सुसमाचार सुनाओ कोई बच जाए, ऐसा हो सकता है। बड़ी कीमती चीज है भैया, बोलो हालेलुया। न जाने हमारे ऊपर कितना ढेला गिराला, सही बता रहा हूं आपको, न जाने कितना ढेला गिरता है, लेकिन हम एक ही बार बोलो प्रभु सारे ढेला का संभाल तू, हमें बस तुझे देखना है। बहुत ढेला गिरता है, विश्वासियों का भी ढेला गिरता है, और विश्वासियों का गिर ही रहा है यीशु। और वो बुलाया था चिंता मत करो, एक जाएंगे हजार आएंगे, एक जाएंगे हजार आएंगे। ये यीशु मसीह का है। अरे जोर से कितनों रियाज करा की नदियां बाहर निकलेगी, नदियां निकले, नदियां बने बहेगी ना तो चारों ओर पी पी के क्या हो जाएंगे लोग, तृप्त हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है जब पवित्र आत्मा पा गए हो उसके उपस्थिति में चलो। ऐसा लिखा है बाइबल में कि पवित्र आत्मा को शोकित, कुछ लोग क्या करते हैं पवित्र आत्मा को बगल में अपने ऊंचा। हालेलुया। इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं, अगर आप अभिषेक में हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक में है, शैतान का निशाना क्या होगा? क्या होगा? चूक जाएगा, चूक नहीं लगेगा। शैतान का निशाना आपके ऊपर लगने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है जितने हथियार तेरे लिए बनाए जा रहे हैं उसमें से एक भी सफल नहीं होंगे, नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कोई बड़ी रहस्य बात बता रहा हूं, ये मुझे यही मिला और यही मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए मैं अभिषेक आप देखो, जब तेल का अभिषेक हो गया यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया तो आपको फिर क्या होना है? सावधान। अगर सावधान नहीं हो गए तो जिसको अभिषेक किया है परमेश्वर ना, उसको शैतान 3 जगह पर अटैक करता है। कहां पर? कहां पर? हाँ, आप जिसको अभिषेक कर लिया, जिसको चुन लिया, उसको शैतान क्या करता है? 3 जगहों से गिराता है। नंबर 1, अब ध्यान से सुना, जिसको पुनः अभिषेक किया हुआ है, जिसको पुनः बुला लिया है, जिसको चुन लिया है, शैतान पहले क्या करता है? उस अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का चरित्र क्या करता है? खराब करता है। सुनो ध्यान से, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अभिषेक है, सबसे पहले शैतान उसके चरित्र को क्या करता है? खराब करता है। पढ़ लो सिमसोन की कहानी। सिमसोन नाजीर था, हिला के रखने वाला था, कितनों को मार के गिराया, लेकिन शैतान क्या कर दिया? उसके अभिषेक को, उसके नाजीर को दलीला के चक्कर में क्या कर दिया? अरे बोलिए, खराब हो कि नहीं? हाँ, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी आप हो, अगर आप अभिषेक हैं तो मैं बताता हूँ शैतान का ऑफर आपके ऊपर चालू है। शैतान का ऑफर आपको पता नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, पहले तो आपके ऊपर कोई दोस्त नहीं था, लड़कियां बोलती नहीं थी, अभी क्या हो गया भैया कि लड़कियां बोल रही है? इसका मतलब अरे शैतान आपको ऑफर दे दिया है, तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। और लड़की लोग आप भी सुनो, अगर आप पवित्र आत्मा से अभिषेक हो तो पहले लड़का लोग बात नहीं करता था, अब बात कर रहा है। कारण क्या है? शैतान का ऑफर। बोलो ना हालेलुया। दाऊद अभिषेक में था, लेकिन क्या हो गया? ऑफर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चरित्र खराब करता, चरित्र। दुनिया वाला तो कौन मतलब एक थे आवे, दूसरे आवे, चार थे आवे, कोई टेंशन ना। लेकिन इस अभिषेक वालों को टेंशन है भैया। दुनिया वाले नहीं डरते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत है। आपके चरित्र को खराब करेगा, और आपका चरित्र खराब करेगा तो आपका घर भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभिषेक को बड़ा बचा के रखना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, बड़ी सावधान होना है, नहीं तो शैतान का ऑफर, कंपनी का ऑफर आता है बहुत। हालेलुया, ये पहला ऑफर है उसका, पढ़ लेना। लेकिन धन्यवाद देता हूँ, यूसुफ के ऊपर भी अभिषेक था, यूसुफ के ऊपर दर्शन था, उसके ऊपर ऑफर आया,
लेकिन छोड़ के भागा, जेल में भी गया, जेल में भी गया, दोष लगाया गया, लेकिन प्रभु उसके साथ था, एक उठा के उसको प्रधान। समझ लो, अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रभु के सेवक होने के नाते, आप पीछे नहीं रहोगे, आप ऊपर रहोगे। अगर सावधान रहोगे तब, सावधान रहोगे तब शैतान का निशाना चुक जाएगा, नहीं तो शैतान का निशाना लगेगा, कोई कुछ करने वाला कुछ करेगा भी, सब फेल हो जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पहला आह्वान है। क्या खराब करता है? चरित्र। किसको? जिसको ऊपर अभिषेक है, जिसको ऊपर परमेश्वर बुलाया है, आपका चरित्र खराब करेगा। शुरू में आए हालेलुया स्तुति महिमा लगातार रहने वाला ये वो काका, फिर उसके बाद क्या भाई शैतान ले गया। आप प्रार्थना हम ना इना करके आप छोड़ दिए हो, विश्वास करते हो, लेकिन पहला वाला प्यार छूट गया, कम पड़ गया। पहले कहा रात को उठ के लगातार 1 घंटा 2 घंटा, आजकल सुबह हो या शाम लेंगे प्रभु का नाम। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, संभाल के रखा अच्छा थी, ईश्वर के नाम आमीन। सुनते जाते प्रभु धन्यवाद। सवेरे उठ लिया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, फिर रात में अच्छा था, नींद दिया, कोनो दुष्टात्मा परेशान नहीं किया प्रभु, अब दिन भर भी अच्छा रखना, आमीन, हालेलुया। ये वाली प्रार्थना शॉर्टकट प्रार्थना है, शॉर्टकट। जब हम रात को केवाड़ी बंद करके प्रार्थना करते तो मेरी पत्नी बोलती है सुनती कि सूर्य की जागरण नहीं। हालेलुया। अच्छा है, कभी कभी देखते हैं कि भाई सो गए कि भाई, लेकिन मैं नीचे लेट जाता हूँ, कभी कभी तकिया लगा लेता हूँ, हाथ फैला लेता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ प्रभु मैं प्रतिदिन रात में मैं मांगू नहीं, तेरे चेहरे को देखने पाऊँ, तेरे चेहरे को देखने पाऊँ। क्योंकि रात में जब प्रार्थना करेंगे, रात में परमेश्वर आपको अलग अलग चीज को क्या करेगा, दिखाएगा। सामर्थ को कम मत जाना। बाइबल में लिखा है एक राजा था, वो परमेश्वर को नहीं जान पाया, उसका सोना चांदी जितना पात्र था मंगवा करके, पार्टी मंगा करके दारू उसमें डाल के पीने लगा। तब तक रात में एक दीवार पर लिखते हुए कुछ बात आई, घबरा गया, कमजोर हो गया। सारे लोग आए, तांत्रिक लोगों ने कोई अर्थ नहीं बता पाया। तब कहा गया एक है, वो है दानियल, वो बताएगा, वो बताएगा। वहां पढ़ना कुछ लिखा गया था, गैर भाषा में कुछ लिखा गया था, और उसको कोई नहीं पढ़ा। वहां पे बहुत सारे लोग थे, कोई नहीं पढ़ा। लेकिन जब दानियल को बुलाया गया, दानियल पढ़ के बताया। उसके बाद राजा मारा भी गया है, गलती किया था। बोलो हालेलुया। पहला पॉइंट है कि चरित्र को खराब करता है। क्या करे जिक्र ऊपर तेल से क्या है, सस्ता समझ रहे हैं। आएंगे हालेलुया करेंगे, ओ पास्टर जी ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो बुलाए हुए अभिषेक किए गए, दूसरा शैतान क्या करता है, हालेलुया। दूसरा आपको क्या करता है, आत्मिक लोगों के संगति से क्या करेगा, वो क्या करेगा, दूर कर देगा। आत्मिक जो है, जो अभिषेक है, उनके सामने से आपको क्या कर देगा, दूर कर देगा। क्योंकि उसके साथ रहेंगे तो प्रार्थना आराधना महिमा जो वचन से सिखाएगा, जो कभी बताएगा, लेकिन वो आपको सुनना पसंद नहीं करेगा, दूरी बना देगा। और बहुत लोगों को मैंने देखा दूर हो गए, शैतानों को क्या कर लिया, आप प्रार्थना करो लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहो, नहीं वो अभिषेक रखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। और अभिषेक होगा तो तुम कुछ नहीं करो, हम ही को मारोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो क्या करता है, संगति से क्या करता है, दूर रखता है। किसके लोगों को, अभिषेक लोगों के पास है, हटा के रखता है, दूर रखता है कि लोग वहां पर न जाने पाए। और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे 24 घंटा भले वचन चलता रहे, कोई फायदा होने वाला। और उस क्या कहता है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान से हमें क्या करना है, बचने की जरूरत है। और अभिषेक पाए हुए लोगों को शैतान क्या करता है, कहां लेके आता है, घमंड में। कहां, घमंड। शैतान कैसे गिरा था, घमंड। शैतान लेके आएगा, अरे देख तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये काम करना शुरू कर, वो घमंड लेके आएगा।
बोलो हालेलुया। तो 3 जगहों पे शैतान आपको क्या करता है, खराब करता है, इसलिए आपको सावधान होने की क्या है, जरूरत है। अगर ये 2-3 चीज से सावधान हो गए, आपका ऊपर शैतान का निशाना नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तेल से क्या हो जाओ, अभिषेक हो जाओ, एकदम पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु मसीह परमेश्वर था, फिर भी पवित्र आत्मा से भरा। यीशु मसीह ने एलिया कहा चलो 3.5 साल बारिश नहीं होगा, एलिया को मालूम होगा, तब भी उसने प्रार्थना किया बारिश ना हो। आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अरे बोलिए। रात के न उस महारोग से, न उस तीर से जो दिन दोपहरी गुजारता है, चलता है, एक भी सफलता उसकी नहीं होगी, सफलता तो आपकी होगी। अभिषेक चाहिए कि नहीं, अभिषेक चाहिए कि नहीं? अच्छा, पाके क्या करेंगे? मैं जब सिलीगुड़ी में था, जब मेरा ऑडिशन होने जा रहा पहला बार, तो हम लोग भारत इधर से 5 अपने यूपी से 5-6 लोग गए थे, और वर्ग भाषा हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग को अलग रखा गया था, खाने पीने का भी व्यवस्था भी अलग रखा गया था। जब हम लोग का अभिषेक होने का टाइम आया, इंटरव्यू हुआ, तो बोले ये बताओ तुमको अभिषेक पा करके सर्टिफिकेट पाके क्या करोगे? तो हमने कहा सर अभिषेक का बात तो है, सर्टिफिकेट थोड़ा हो जाएगा सर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी तो सब। तो बोला हाँ सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट एक तरफ रखना, यीशु मसीह की बात को मान करके नम्रता दीनता से चलते रहना। सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? आज बहुत सारे जेल में बंद है बेचारे, बेकसूर बंद है। कभी आपने उसके बारे में कभी सोचा? बेकसूर, उसके लिए मैं रो रहा था, प्रार्थना कर प्रभु बहुत सारे जेल में से पड़े हुए हैं जो बेकसूर हैं, झूठे आरोप में फंसे हैं, उनके लिए दुआ करा प्रभु, किसी को भेज दे प्रभु, कोई को भेज दे प्रभु, छुड़ा दे उसको। ऐसे ही समझ में आएंगे, बस अपने 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 अभिषेक, वो तेल आज के डेट में पवित्र आत्मा। और हर व्यक्ति बाइबल में लिखा है कि अंत समय उड़ेला जाएगा, और जिसको उड़ेला जाएगा सावधान हो जाइए। फिर देखना, मैं आपको एक ही संदेश दे रहा हूं, शैतान का हर एक तीर नहीं लगेगा, चुक जाएगा। तो कितना लोग चाहते कि नहीं शैतान का हर एक तीर चुक जाए और हम यीशु मसीह में आगे बढ़ जाए, खड़े हो जाए।